सो नाउ मार्केट आउटलुक फॉर टुमारो एंड वीकली। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के अंदर आज एक्सपायरी डे था और आज एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, लेकिन आज एक जो सेशन रहा वो एक रेंज बाउंड एक सेशन रहा है और उसमें पैसे जो है वो बर्बाद हुए हैं कॉल बायर्स और पुट बायर्स के। जिन्होंने बेचकर काम किया उनका आज पैसा बना है, क्योंकि 20 पॉइंट के दायरे में निफ्टी अटका रहा, उसमें आपके प्रीमियम्स लूज हुए और पैसे बने। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें, एक लंबा एक नज़रिया देखें, वीकली नज़रिया देखें या कल के लिए देखें, क्योंकि आरबीआई की मीटिंग है, तो क्या यहाँ पर निफ्टी जो है वो क्रैश करने वाला है। बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स हैं जो कि कहते हैं कि तेजी हो भी सकती है, बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स हैं कि मंदी यहाँ पर जो है बहुत बड़ी होने वाली है। पॉसिबल है कि इसमें 19,545 जो आपको दिख रहा है वो 18,000 में भी बदल कर आपके सामने आ जाए। तो सबसे पहली बात तो जो हमने बात करी थी कुछ दिन पहले, जो कि मैं आपको बता रहा था कि कुछ गलत हो रहा है मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर रैली है, यूएस मार्केट दौड़ रहे हैं, अपने हमारे मार्केट जो है वो डे हाई पर डे हाई लगा रहे हैं, राइट। कुछ वक्त पहले अगर आप देखें मार्केट आउटलुक में, जब मैंने आपको पहली बार वार्निंग दी थी, मैंने आपको कुछ ऐसे सिग्नल्स दिए थे जो कि काफ़ी नेगेटिव थे और उनसे निफ्टी गिर सकता है। सेम टू सेम वही होता हुआ दिखा। निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा क्रैश भी हम देख चुके हैं, वहां से रिकवरी भी देख रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ से एक बिग क्रैश भी यहाँ पर जो है निफ्टी के अंदर होता हुआ दिखे। अब देखिए, मैं दोनों लोगों की बात करूंगा, जो कॉल खरीद रहे हैं, जो पुट यहाँ पर जो है बाई करके रख रहे हैं, दोनों के लिए बहुत ही सारी संभावनाएं जो है वो यहाँ पर निकल के आते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। या तो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न जो है वो बन रहा है, या फिर यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो एम पैटर्न जो है वो बन चुका है, लेकिन सक्सेसफुली यहाँ पर जो है वो एम पैटर्न अभी तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? एम पैटर्न का एक जो बेसिक पॉइंट है, चाहे डब्ल्यू हो चाहे एम पैटर्न हो, उसका मिडिल पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका लेवल है 19,222। 19,222 निफ्टी आया 19,310, वहाँ से अभी यहाँ पर जो है वो घूम गया है, राइट। अभी हम देख रहे हैं 19,545 के लेवल, लेकिन 19,310 320 के आसपास से घूमा है। 19,222 के नीचे हम नहीं गए। इसका मतलब है कि अभी पूरी तरीके से सक्सेसफुली वो पैटर्न अभी यहाँ पर जो है तैयार नहीं है, राइट। 19,222 का लेवल जैसे टूटेगा, इसके अंदर निफ्टी के अंदर एक बड़ी मंदी आएगी, वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर जो है डाउन लेकर जा सकती है 18,800 तक। जी हाँ, इतना तंगड़ा यहाँ पर जो है डाउन साइड आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए 222। जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होगा तब तक आप ये समझिएगा इसके अंदर कुछ नहीं होने वाला। फिलहाल जो है वो आपके सामने है। यहाँ पर अब डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से हम बात करते हैं। डब्ल्यू पैटर्न में क्या है, देखिए 19,000 जो कॉल में बाई करना चाहते हैं वो 19,222 को सपोर्टिंग लेवल की तरह लें। जितना पास में आपको मिले, अगर कोई गिरावट मिलती है, जब तक 19,222 आपका ब्रीच नहीं होगा तब तक यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। तो अगर किसी को इंतज़ार करना है, कोई पुट वाला है, इंतज़ार करो। कुछ चीज़ें जो हमारी नेगेटिव थी, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव थी एक्चुअल में, वो थोड़ी सी उसमें हल्का सा यहाँ पर जो है सुधार हुआ है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी तेज़ी बन सकती है। डाउ में भी तेज़ी बन सकती है। थोड़ा सा बचें शॉर्ट करने से। 19,222 जब ब्रीच होगा तब आप यहाँ पर मंदी की कोशिश करिएगा। शायद पॉसिबल है आपको एक बड़ा बेनिफिट, बिग बोनस जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिले पुट वालों के लिए। कॉल वालों के लिए जब तक 19,222 नहीं टूट रहा, सब कुछ बराबर है। डब्ल्यू पैटर्न बन गया तो पॉसिबल है कि यहाँ पर आपको 20,000 के लेवल दोबारा देखने को मिले। 19,900 20,000 के लेवल दोबारा देखने को मिल सकते। तो ये ध्यान रखिएगा। और जिन चीज़ों को हम नेगेटिव लेके चल रहे थे उनको देखते हैं। ब्रेंट 84.28, इसका हाई 95 96 के आसपास लगा है, ठीक है। वहाँ से $10 ब्रेंट में सुधार हुआ, लेकिन वो वेनेजुएला की वजह से हुआ, ठीक है। एक्चुअल में जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो अभी सुधरे नहीं है। पॉसिबल है कि यहाँ से जो है दोबारा एक बाउंस आए, दोबारा बाउंस आने लगेगा तो मार्केट जो है वो धड़धड़ा कर गिरने लगेगी। फिलहाल जो है वो सुधार है ब्रेंट के अंदर, कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। और आपका यूएस डॉलर ये ठंडा नहीं पड़ा है, ध्यान रखिएगा। यूएस और आपका डॉलर इंडेक्स, ये दोनों अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि कॉल बायर्स के लिए, तेजी वालों के लिए यहाँ पर दिक्कतें ला सकते हैं। मेरा कहना यही है यहाँ पर
कि आपके पास अगर कोई हाई वैल्यूएशन स्टॉक आपने छांट रखा है उससे थोड़ा सा दूर बचिए। अगर आपने खरीदारी कर रखी है जो हाई वैल्यू पर चल रहे हैं, जिनके ऑलरेडी वैल्यूएशन जो है वो महंगी है, थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। ये सिर्फ मार्केट आउटलुक आपका निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए नहीं है, ये आपके पोर्टफोलियो के लिए भी है। ठीक है, तो डॉलर इस वक्त गिरावट के लिए तैयार नहीं है। डॉलर इंडेक्स कहाँ हमने 102 पर पकड़ा था, इसे कहाँ हमने 102 पर पकड़ा था, 106.48 चल रहा है। हाईली नेगेटिव है ये, हाईली नेगेटिव है। और जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा था, US30, US10, US2 ईयर बॉन्ड डील्स देखिए 52 वीक हाई तोड़ दिया इन्होंने। आप समझिए 4.80 4.70 पर 2 ईयर बॉन्ड डील को हमने समझना स्टार्ट किया था। वहाँ से आप देखेंगे ऑलमोस्ट हमने 900 पॉइंट के आसपास की गिरावट, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट की तो हमने गिरावट देख ही ली थी। वहाँ से 20,000 के आसपास थे हम जब हमने ये बात करना स्टार्ट करी। जब किसी ने यहाँ पर जो है बात करना स्टार्ट नहीं करी थी, तब हमने इन चीज़ों को पकड़ा था। तो पकड़ना ज़रूरी है उन पॉइंट्स को जो नेगेटिव है, पकड़ना ज़रूरी है उन पॉइंट्स को जो हाईली पॉजिटिव है। इस वक्त जो है वो ये गाड़ी एक बीच रास्ते में रुकी हुई है, ना तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ना तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन हमें लेवल टू लेवल चलना है, ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आप लॉस खा जाएंगे। एंड लास्ट आप डाउ का चार्ट देखिए, ये ट्रेंड लाइन है, दायरा देखिए, डाउ ने तोड़ा, कल के दिन यहाँ पर जो है ट्रेंड लाइन, परसों के दिन एक्चुअल में ब्रीच किया, कल के दिन रिकवर हुआ उस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो ये एक अच्छा साइन है। डाउ ने तोड़ा, नेक्स्ट डे रिकवर हो गया। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब तक 19,222 जब तक ना टूटे निफ्टी के अंदर, आपको पुट नहीं लेना है, बचना है। यहाँ पर क्या होगा, आपकी पुट्स को शॉर्ट कर कर पैसा बनाया है, आप पुट खरीदोगे, आपके प्रीमियम खा जाएंगे। तो वेट करना भी सीखिए, ठीक है, वेट करना भी सीखिए। बस कॉल वाले जब तक ये लेवल ब्रीच ना हो तब तक आपको यहाँ पर जो है आप सेफ्टी है, जितना पास में इस लेवल के पास मिले आप कोशिश कर सकते हैं कॉल में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डाउ में एक अच्छा है, आज अगर यहाँ पर क्लोजिंग हाईयर साइड होगी, इस लेवल के ऊपर होगी 33,129 के ऊपर अगर मिल गई क्लोजिंग तो अच्छा है, अदरवाइज बहुत बुरी कंडीशन में डाउ आ जाएगा। और अगर आज गिरावट आ गई ना तो यहाँ पर आपको 32,500 की लेवल, और अगर ये 32,500 के नीचे भी चलना स्टार्ट किया तो 31,400 की लेवल डाउ के अंदर तैयार हो जाएंगे। तो इतना भारी गिरावट आ सकती है। ऐसे में आपका 18,800 मामूली बात है, ये आप समझिएगा। और Q2 के नंबर भी आ गए हैं। असली परीक्षा जो है वो Q2 है, Q1 इतना अच्छा नहीं है। ये सब बातें कर रहे हैं कि Q1 बहुत अच्छा है, असलियत में Q1 बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। IT का आप देख लीजिए, स्टार्टिंग आएगा, आप TCS के, आप इन्फोसिस के नंबर आप देखिएगा IT के, अगर इस बार भी ये ग्रोथ डिलीवर नहीं कर पाते हैं, आप देखिएगा इनके स्टॉक से आप दूर रहिए, लार्ज कैप IT से आप दूर रहिएगा। मार्केट के अंदर बिग क्रैश आ सकता है निफ्टी IT के अंदर, तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा। 19,222 लेवल टूटेगा सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट की तरफ, बस 19,222 जब तक टिका है कॉल, ठीक है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। थोड़ा सा स्टडी और करिए ताकि जो बात मैंने कही है उस पर एक कंफर्मेशन मिले, ठीक है। अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, क्या करना है, कूद कर खरीदिए मत, जब खरीदने का मौका आएगा बात करी जाएगी। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और आप वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।